जो एक दलित समुदाय से आता हो, पूर्ण सिंह डीआईजी चंडीगढ़ में सुसाइड कर गया, क्या मतलब उसका शोषण नहीं था? ये एससी वाले कहते हैं कि ठाकुर का कुआं पड़ता था, ब्राह्मण पानी पी जाता था, ठीक है। तो जब ब्राह्मण पानी पी जाता, ब्राह्मण तो ऐसे खड़ा है और SC ST देखिए ऐसे खड़ा है, ऐसा कैसे? ये दिखाइए, इसी को 90+ जनरल को लाना है और SC ST को लाना था 40-50, अब -40। वो तो आप गलत करिएगा तो भी आप डॉक्टर बन जाइएगा। मैं तो इतना सताया हुआ हूँ, अगर मैं आपको प्रमाण और सबूत दूंगा तो आप ये कहोगे वास्तव में ठीक। 14 साल मैंने नौकरी करते थे आप? 14 साल के अंदर मेरा बार शोषण हुआ, बार मेरा शोषण हुआ। गाना चलवा देते हो, चाहे भीमी लिखा दे शीशा पे, क्या क्या करके, हाँ है ना। तो छोड़ा हम चमाड़ा के, मतलब खुद बोलो चमाड़ तो कोई दिक्कत नहीं, सड़ पे लिखवा लो चमाड़ तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको चमाड़ बोल दे तो दिक्कत। तिलक तराजू और तलवार सुने है ना, तिलक तराजू और तलवार, स्वर्णों पे नहीं होने देंगे अत्याचार, और जो भी स्वर्ण का विरोधी होगा उसका गिरा देंगे हम लोग सरकार। फर्जी, जैसे फर्जी चारे को घूम रहा है अभी मुक्तेश्वर नंद, वैसे ही फर्जी ये भी कांग्रेस के घूम रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को कभी दिखा दीजिए बेड पे सोते हुए दिखाएंगे, लेकिन लड़की से वीडियो कॉल और टन गिलास में चम्मच मार रहा, दारू पी रहा, तभी बेड पे दिखा, बाकी टाइम तो रोडे पे दिखता है हमको। बच्चा स्कूल में जाता है ना, उसमें धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होता है, वो स्टूडेंट होता है। इन्होंने जो कानून ला के किया है ना, युवाओं पूरे देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है UGC काला कानून को लेकर के, जो अभी बहुत मामला इसका गर्म चल रहा है। ये वीडियो पूरा इसी पे डिबेट पूरा होने वाला है। आप लोग वीडियो देखो और अपना राय कमेंट में लिखो। और ये वीडियो को भाई स्वतंत्र भारद्वाज है तो वीडियो का कहना ही क्या भाई, सुपर हिट वीडियो रहेगा। आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखो। जो कानून आया है वो आपके दलित नेता चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, अगर कानून वापस लिया गया तो तमाम जो दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग ये रोडों पर आ जाएंगे। बात मैं चंद्रशेखर रावण की नहीं करता, मैं अपनी करता हूँ। मैं दलित समाज से आता हूँ, मुझे आज सुकून है, मुझे आज आराम से बात करने का अधिकार है, राइट टू राइट, संविधान की ताकत है, पहले नहीं था। अरे सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। ऐसी मुख्यमंत्री बन गई, क्या बात करे, भाजपा के समर्थन में पहली बार मुख्यमंत्री। इस देश में 17 बड़े दलित नेता, अभी भी बात नेता की नहीं है, भाजपा में देखो ना, मोदी जी खुद OBC से आते हैं। अभी मुझे किसने बताया, तेली है। और एक बात बताओ मुझे कि मोदी जी के मंत्रालय में कितने सारे मंत्री हैं जो SC ST OBC हैं, तो इस देश का नेतृत्व करें, गिनवा दूं। देश के राष्ट्रपति कौन है? अब सुनो मेरी बात, आप मुझे सुनो, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने भी 14 साल भारत सरकार को सेवा दी है। आप मुझे होम मिनिस्ट्री में दलितों, OBC माइनॉरिटी का दिखा दो, विदेश मंत्रालय, किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा दो, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ और बहस करता हूँ ऑन टेबल। आप किसी 4 आदमियों का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। 4 नाम बता दो, इससे पूछ लो। द्रौपदी मुर्मू कौन है? अरे द्रौपदी मुर्मू बैठी है, देश की राष्ट्रपति है ना, वो है डिपार्टमेंट की बात। होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी काम करते, भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हो। इससे पहले कौन थे भाई? इससे पहले कौन था? बोलो ना, नाम गोविंद था। मैं बताता हूँ, 10 नेता का नाम बताता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल, ये कौन है? ये दलित नहीं है। अर्जुन मेघवाल की बात करो, देश के कानून मंत्री है। मैंने ये बोला है, जो सरकार को चलाते हैं देश के IAS और IPS, जो सरकार की मॉनिटरी को, रिमोट को सिस्टम करके और सरकार के साथ तालमेल करते हैं, वो मुझे बताइए कहाँ है, आप मुझे गिनवाइए। मैंने आपके हिसाब से IAS IPS कोई दलित है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? उनको कहाँ बिठाया हुआ है ये बताओ ना। अभी एक पूर्ण सिंह शर्म नहीं आ रही बोलते हुए भी है। अर्जुन राम मेघवाल कौन है? मोदी जी का राइट हैंड है। अरे भाई पूर्ण सिंह हरियाणा का, सुनिए मेरी बात, हरियाणा का पूर्ण सिंह DIG, उसने सुसाइड करना पड़ गया। कितनी बड़ी शर्म की बात है इस देश के अंदर, जो एक दलित समुदाय से आता हो, पूर्ण सिंह DIG चंडीगढ़ में सुसाइड कर गया, क्या मतलब उसका शोषण नहीं था? क्या उसके साथ जाति शोषण नहीं किया गया? उसने खुली किताब पूरे देश के मंच के सामने नोट में लिख के गया। आप बताओ ना, क्या बात कर दी? तो मैं बात करूंगा, ये एजेंडा चला रहे हैं, इधर उधर मत घूमो। हाँ, ये विद्यार्थी हैं, ये बताएंगे। देखिए स्वतंत्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कह रहे हैं UGC कानून का पुरजोर समर्थन है और ये कह रहे हैं दलितों के साथ अत्याचार हुआ है तो आज उनके लिए कानून आया तो अच्छी बात है, तो विरोध क्यों, किस बात? ये पहले खुद कौन से जाति आते हैं, पहले आप ये बताइए। समुदाय से आता हूँ। समुदाय, अगर हम लोग को आपको बता दें, अगर आरक्षण लग जाए ना सेक्स करने पे भी, तो स्वर्ण समाज ना सेक्स भी नहीं कर पाएगा। मतलब इस देश का ऐसा संविधान, ऐसा कहीं ना कहीं SC ST एक्ट लगा दिया गया है।
नहीं मजाक से नहीं कह रहे, हम लोग को मैस्टरबेशन करके ही रहना पड़ेगा। अरे हम लोग के ऊपर आप लोग बोलते हैं, आप लोग सुनिए मेरा बात सुनिए, काउंटर में करिएगा, माइक जब जाएगा तब करिएगा। जब आप लोग कहते हैं, ये ऐसी वाले कहते हैं कि ठाकुर का कुआं पड़ता था, ब्राह्मण पानी पी जाता था, ठीक है, तो जब ब्राह्मण पानी पी जाता, ब्राह्मण तो ऐसे खड़ा है और SC/ST देखिए ऐसे खड़ा है, ऐसा कैसे? ये दिखाइए, ये सब सुनिए। अब या तो इसमें 2 महीना का बच्चा पल रहा है, अरे नहीं ऐसे नहीं तरीके से, अब या तो इसमें 6 महीना 9 महीना का बच्चा पल रहा है और नहीं तो फिर ठाकुर का पानी पिए हैं। भाई आप लोग ठाकुर का पानी आपको नहीं मिलेगा। अब आज के डेट में ये लोग एजेंडा चला रहा है, आज UGC आया है, आज देश की कोई जनरल समाज की कोई लड़की को कोई SC/ST का लड़का प्रपोजल देता है, वो लड़की ठुकरा देगी, बोलेगी नहीं हम कर लेंगे बाद में, हमको नहीं तुम पसंद हो, तो SC/ST ठुक दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये होंगे। अरे भाई हम तो कह रहे हैं हम अपनी बहन को SC/ST शादी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। शर्त मेरा रहेगा 2, एक तो मेरा कुल का नाश नहीं होना चाहिए, जो भी रहेगा पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, और दूसरी चीज नाली साफ करने वाला नहीं होना चाहिए। रहो ना भाई, IAS IPS रहो, हम शादी करवाएंगे। आजकल बहुत सारे SC/ST वाले डिमांड कर रहे हैं ना, हम जातिवाद तभी मानेंगे खत्म हुआ जब ब्राह्मण अपनी बेटी को देगा शादी करने। पप्पू यादव बोल रहा है। कंचना यादव कह रही है ना, जिन जो आपके न्यूज चैनल में मिली थी, वो कंचना यादव कह रही है कि सरवर समाज ने पहले दलित समाज के साथ पुरजोर विरोध किया था, उनका शोषण किया था, और आज उनके साथ हो रहा है, तो क्या गलत है? इस कानून को वापस नहीं लेने देंगे। बिल्कुल, पहली बात तो आपको बता दें, कंचना यादव को उनके मुंह पे भी हम बोले थे और अभी फिर दोबारा बोल रहे हैं। मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती है, तो बिल्कुल हम समर्थन करते हैं उनको। लेकिन कंचना यादव हो या पप्पू यादव जो बोलते हैं कि स्वर्ण समाज की बेटी को यहाँ दो तभी जातिवाद खत्म होगा, तुम आओ ना। अरे ब्राह्मण का स्पर्म का पूरा दुनिया भर में मांग है और तुम बोल रहे हो कि हम ब्राह्मण की बेटी जाएगी तुम्हारे पास, आ जाओ मेरे पास। आज के डेट में UGC आए, इससे दिक्कत किसको है? छात्र को दिक्कत है मेनली। आज अभी यह कानून में आ रहा है कि -40। एक बात बताइए, कोई बंदा नीट का एग्जाम दे रहा है, किसी को 90+ जनरल को लाना है और SC/ST को लाना था 40-50, अब -40, वो तो आप गलत करिएगा तो भी आप डॉक्टर बन जाइएगा। सरकार ये कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, आज वो ये कानून लेके आ रही है ना, तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं गलत चीज का समर्थन नहीं करता। सरकार चाहे कुछ भी कहो, अगर ये फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ। तो विरोध कर रहे हैं UGC का? नहीं, किसका? UGC का। मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? बस हो गया। क्यों? हम बता रहे हैं इन लोग को ना, आपको बता दें, ये लोग बखाली एजेंडा चलाए, हम लोग सताए हुए हैं, जबकि ये लोग सबको सता के बैठे हुए हैं। सताए हुए हैं नहीं आप? मैं तो बिल्कुल सताया हुआ हूँ, मैं तो इतना सताया हुआ हूँ, अगर मैं आपको प्रमाण और सबूत दूंगा तो आप ये कहोगे वास्तव में ठीक है। देखिए मैंने 14 साल भारत सरकार की नौकरी की सेवा दी। कौन सा नौकरी की? भारत सरकार की। कौन सा नौकरी? 2000 में बहुत नौकरी आता है। अरे भाई साहब, भारत सरकार के अंदर मंत्रालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार की। 14 साल मैंने नौकरी करते थे आप? 14 साल के अंदर मेरा बार शोषण हुआ, बार मेरा शोषण हुआ और बार शोषण हुआ। उसकी पहले बताइए तो करते क्या थे? मेरा बार शोषण हुआ, बार शोषण होने से मेरा रिपेटिशन फाइल राउत वेन्यू कोर्ट में है, केस नंबर मैं दे दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना क्या है क्या नहीं। मतलब अरे भाई कुछ भी करता हूं, बता रहे। अब इमरान खान का पिछवाड़ा मार लिया गया पाकिस्तान में, तो SC/ST लगा देगा? शोषण हो गया उसका? भाई उन लोग का शौक है, अब तुम्हारा कोई मार लिया तो उसमें मेरा क्या गलती? जनरल समाज के और लोग का क्या गलती, ये बताओ ना। आज के डेट में अगर कोई पंडित गुजरता है तो लोग उसको, हर कोई बोलता है पंडित जी जा रहे हैं, पंडित जी पाई लागू। कोई राजपूत गुजरता है तो लोग बोलते हैं कि ठाकुर साहब बोलते हैं। कोई लाला जी गुजरता है, देखो लाला ही जा रहे, बनिया ही जा रहे हैं। अगर चमार को चमार जी ही बोल देते हैं तो उसमें SC/ST क्यों, UGC क्यों, ये बताइए। खुद तो गाना चलवा देते हो, चाहे भीम में लिखा दे शीशा पे क्या क्या करके, हाँ है ना, तो छोड़ा हम चमाड़ा के, मतलब खुद बोलो चमार तो कोई दिक्कत नहीं, सड़ पे लिखवा लो चमार तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको चमार बोल दे तो दिक्कत, तो करते रहो दिक्कत। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हर एक देशवासी को कहना चाहते हैं, हर एक स्वर्ण समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि UGC में, अगर UGC के तहत जेल जाओगे ना तो जेल में कोई इज्जत नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। जेल जाओगे, तुम्हारा एक्ट पड़ेगा, उसमें लगाएगा सांप्रदायिक हिंसा या किसी समाज को प्रताड़ना की हो। इससे बढ़िया 302 में जेल जाओ। चावल से लेके दूध तक, दूध से लेके लोटी चोकोपाई तक, और लोटी चोकोपाई से लेके मजले टॉपी तक सब मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, पूरा इज्जत मिलेगा। बंदा 302 में आया है तो भाई अगर तुम्हारे ऊपर झूठा कोई आरोप लगाए ना, मर्डर मारो, इससे बढ़िया। देश में नोटंकी चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर UGC कानून आ गया और बीजेपी का 56 इंची कम हो जाएगा पीछे लेने में, तो ठीक है, तो हम लोग भी स्वर्ण समाज से आते हैं। सरकार मेरे बदौलत ही चल रहा है, हम लोग भी अपना इतना स्तंभ मजबूत किए है ना कि हम लोग भी बदला ले लेंगे। तिलक तराजू और तलवार सुने है ना, तिलक तराजू और तलवार, स्वर्णों पे नहीं होने देंगे अत्याचार, और जो भी स्वर्ण का विरोधी होगा उसका गिरा देंगे हम लोग। सरकार विरोधी तो खड़े हैं आपके साथ, ये कह रहा है कि सरकार हम चला रहे हैं, सरकार हमने बनाई है। क्या ये इस देश के SC BC और माइनॉरिटी के जो दलित
समाज के लोग हैं, क्या उसने प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं गिरी क्या? ये है। अभी आज यूजीसी कानून आया तो ये कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। थोड़ा दिन पहले जो राम को लाए थे वो कहाँ चल गए थे? बिल में घुसे हुए थे। हमने कभी विरोध किया ही नहीं। अब बीजेपी का विरोध नहीं किया। किसका? मैंने तो नहीं किया। बताओ। अबे भाई इतना बड़ा झूठ मत बोलो भाई, निकाल लेना इनका इतिहास। मैंने राम का विरोध नहीं ना, मैंने राम का विरोध कांग्रेसी है। मैंने राम का कभी विरोध नहीं किया। चेहरा बता रहा आप कांग्रेसी है। हाँ, मैंने सरकार का पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहा हूँ। राम का विरोध नहीं, सरकार का विरोध किए थे ना, तो वही हम कह रहे। तो डंके की चोटे बोलिए ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सरकार आपको क्यों अच्छा लगने लगा? अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो हम आज सरकार के पक्ष में। सरकार ने तो राम मंदिर का फैसला दिया था, उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ था ना। हर चीज में ही था, 370 से लेकर 377 तक। तब तो चुल मचा हुआ था, बाबा सिर उखड़ गया था कि नहीं सरकार गलत कर दिया, दंगा भड़क जाएगा देश में। अगर आज 78 साल में अगर कोई हमें नियम कानून के तहत कोई हमारे को प्रावधान के अंदर किसी ने हमारे को समझा, हमारा जो हाल बुरा था, अगर उस पर अगर रोक लग जाए तो दिक्कत क्या है? जो अच्छे काम करेगा वो अच्छा कमाएगा। बुरा का छोड़िए, बलिदान दिया, ब्राह्मण बलिदान दिए, ठाकुर हम आपको प्रूफ के साथ बता देंगे, नाम गिनवा देंगे। चलिए 10 दलित क्रांतिकारी का नाम बताइए जो देश के लिए युद्ध लड़ा। आप मुझे ये बताओ, 10 बताइए। नहीं टॉपिक मत चेंज करिए। 10 दलित क्रांतिकारी का नाम बताइए। मान लेंगे आप दलित पहुंच गए, 10 उनको दीजिए। आप सुनने की क्षमता रखो ना। आप कह रहे हो कि जिसने देश आजाद करवाया, देश आजाद हो गया, अच्छी बात है, हम देश के नागरिक हैं। आज देश के जो बॉर्डरों पे जो सैनिक खड़े हैं वह जाति देख कर न पहरा दे रहे हैं, क्या उसमें दलित ओबीसी माइनॉरिटी का बात कर रहे हैं? पहरा तो सभी जाति की दे रहे हैं, हर किसी। अरे आज 77 साल हो गए देश को आजाद हुए। 77 साल पहले क्या था, अब क्या है? अभी यूजीसी कानून अभी आया, आप कह रहे बीजेपी जो लाया अभी सही किया, पहले बहुत चीज गलत किया, हम विरोध किए थे। मेरा ये कहना, अगर आप दलित के मसीहा बन रहे, दलित क्रांतिकारी का नाम बताइए ना भाई। मैंने सुनिए मेरी बात, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए, जब बोल दीजिए हम आपको गिनवा देंगे। तिलका माझी बोल दीजिए। देश में जब भी राजा महाराजाओं की लड़ाई होती है, याद है? इनको नहीं याद है। ये फेक दलित के मसीहा बन रहे, फेक है ये, फर्जी। जैसे फर्जी चारे को घूम रहा है अभी मुक्तेश्वर नंद, वैसे ही फर्जी ये भी कांग्रेस के घूम रहे हैं। अगर बिल वापस लिया गया तो ओबीसी, एसटी और एससी रोडों पे आ जाएंगे। तो वो लोग तो बोलते हैं हम लोग तो ऐसे भी रोडे पे सोते हैं, वैसे भी कौन सा वो लोग घर में सो रहे हैं, वैसे भी तो रोडे पे रहता है। आप चंद्रशेखर रावण को कभी दिखा दीजिए बेड पे सोते हुए दिखाएंगे, लेकिन लड़की से वीडियो कॉल और टन गिलास में चम्मच मार रहा, दारू पी रहा, तभी बेड पे दिखा, बाकी टाइम तो रोडे पे दिखता है हमको। अकेला समाज की लड़ाई लड़ रहा है। तो चंद्रशेखर रावण के समर्थन में रोड पे आएंगे ना, मैं चंद्रशेखर रावण का समर्थन नहीं हूँ, ना मैंने कभी किया। मैं समर्थन करता हूँ अच्छे लोगों का, जो थे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनके घर तबाही की तबाही बर्बाद हो गई है। हरियाणा में मेरे हिसाब से ये मान लो, ये कह रहा था कि भाई 218 FIR हुई आज तक। मैं कह रहा हूँ इतनी जगह भी FIR है जहाँ FIR भी नहीं होती, FIR भी नहीं होती, जहाँ दलितों के साथ शोषण होता है। भाई मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। विशु तिवारी का केस सुना है? मैं पहले केस सुन लीजिए। 20 साल जेल में रहे, ST ST एक्ट लगा था, पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, माँ बाप भी चले गए, और जब फैसला आया तो निर्दोष निकले। देखिए सुनिए, जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिया जाए, बात सुन लीजिए थोड़ा। कोर्ट ने उनसे पूछा आपको क्या दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो समय है वो मुझे लौटा दीजिए, जैसे मेरे माँ बाप। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो भाई ने कहा, आपने कहा, इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, ये वास्तव में गलत होता है। SC एक्ट के आड़ में गलत लोग नाजायज फायदा उठा के गलत लोग निर्दोष बनाए जाते हैं, गलत लोग निर्दोष बनाए जाते हैं, और गलत लोग वो निर्दोष बनाए जाते हैं जिन पर उचित कार्रवाई बननी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। चाहे मैं SC हूँ, अगर मैं किसी गलत आदमी पे निर्दोष अगर कोई धारा लगाता हूँ या कुछ बात कहता हूँ, अगर निर्दोष पाया जाता हूँ तो मुझे बराबर का अधिकार और बराबर की सजा का भुगतान मेरे को मिलना चाहिए। पहली बात। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। कॉलेज कैंपस में शिक्षा मिलनी चाहिए या एक शिक्षक, जैसे ये मेरा भाई है, ये भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं दलित से आता हूँ, ये जनरल से आते हैं, हम दोनों को बांटने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, जो शिक्षा को पढ़ेगा और जो शिक्षा पढ़ते समय अगर वहाँ जाति व्यवस्था और जाति देखकर वहाँ एक दूसरे का टारगेट बनाया जाएगा तो इस देश के यही हालात और यही दिशा होएगी।
आज तो ये पंगा हो रहा है, कल न कोई दूसरा पंगा होगा। काहे फिर समर्थन करें, विरोध करिए ना फिर। सुनिए ना, विरोध सुनिए, मैं इसलिए मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा, सुन ले, मैं सत्य बात और सत्य की बात करता हूँ। एक लड़की प्रोफेसर थी, पंजाब से बिलोंग करती थी। मैं उसके धरने पे भी मैं गया, वास्तव में उसने मुझे अपना पीड़ा रो के दिखाया, तो मुझे ये समझा कि वहाँ पे भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में भी हमारे दलित और बैकवर्ड एससी समुदाय के लोगों के साथ भी शोषण बहुत बढ़ चढ़ कर होता है। एक बात बताइए ना, एक अंकिता नाम की लड़की थी शायद, उसका भी केस। मेरा बात सुनिए, अभी जैसे आप स्कूल का मुद्दा उठाए, हम नॉर्मली आपको बात बता रहे, आराम से बोला, आप बताइएगा इसके पीछे का आंसर। हम मान लीजिए कोई स्कूल जाते हैं, पहली बात तो हम लोग जात पात पूछते नहीं किससे भी, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत मुल्ला उल्ला खोजते हैं कि मुल्ला है तो साइड रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने अपने हिंदू भाई में हम लोग कभी नहीं खोजते, इवन इनसे तक हम नहीं पूछे। हमको नहीं पूछने का वजह क्योंकि अगर इनके साथ हमको चाहिए पीना होगा, हम पियेंगे, दबा के पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा ये सवाल है कि हम लोग में आपस में भाईचारा में होता है थोड़ा, तू तराक होते रहता है, आपको पता है दोस्त फ्रेंडशिप में, कभी कोई हुतिया बोल देता है, कोई अरे बेवकूफ हो तुम, मूर्ख हो तुम बोल देता है। अब अगर मान लीजिए आप हमको बोले तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, हम आपको दोस्त मान रहे हैं। लेकिन मजाक में ही अगर हम आपको थोड़ा सा मूर्ख बोल दिए, बेवकूफ बोल दिए, तो आप यूजीसी के तहत मुझे भिजवा दीजिएगा। और चलिए हम नहीं भी बोले, मान लीजिए आपका एक प्रैक्टिकल कॉपी आपको सबमिट करना, उसको आपका गायब करवा दिया कोई बंदा, आप मेरे ऊपर आप हमको केस कर दीजिएगा कि बंदा यही था, तो फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ है हम। यूजीसी हम नहीं चाह रहे, यूजीसी ऐसे भी अब बैक नहीं होने वाला, यूजीसी आ गया तो आ गया, लेकिन जो फॉल्स एलिगेशन जो लगा रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगा ना। अब ये बताइए, उनके ऊपर भी कार्रवाई आप नहीं चाहते हैं? रोबिन जी, मैं इस भाई की कुछ बातों से सहमत हूँ, मैं इससे नाराज नहीं हूँ। आप मेरे साथ 5 मिनट और डिबेट करिए, हर बात से सहमत हो जाइएगा। मैं बताऊंगा इनका जवाब। ये बच्चा बहुत सही बोल रहा है। जो बच्चा स्कूल में जाता है ना, उसमें धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होता है, वो स्टूडेंट होता है। इन्होंने जो कानून लाके किया है ना, युवाओं पूरे देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। ये क्रांति होगी, हाहाकार होगा देश में, क्योंकि जो देश की व्यवस्था को संभालने वाला है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनने आपस में भिड़ा के आप सरकार चलाना चाहते हो, तुम्हारा सत्यानाश होगा। तुम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे स्वतंत्र भारद्वाज भाई ने इसको बराबर एकदम अकल ठिकाने लगा दिया। तो दोस्तों आप लोग ये कानून के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या आप लोग को इसका सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताओ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।